4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। एक टाइम था जब वेस्ट बंगाल में बीजेपी ऑलमोस्ट इनविजिबल थी। 2011 असेंबली इलेक्शन में बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीती थी। फिर कुछ सालों में पूरा पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज कैसे हो गया। 2019 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीट्स जीती और वोट शेयर 40% के आसपास पहुंच गया। ये बीजेपी के लिए मैसिव पॉलिटिकल ग्रोथ थी। पर रीजन क्या था? सबसे पहला रीजन, लेफ्ट पार्टीज स्लोली वीक होती गई और ऑपोजिशन वोट्स बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने लगे। दूसरा रीजन, अग्रेसिव कैंपेनिंग। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी लीडरशिप बंगाल में बहुत अग्रेसिवली कैंपेन कर रही थी। तीसरा रीजन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग रिलीजियस पोलराइजेशन भी एक मेजर फैक्टर था। बीजेपी ने हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर स्ट्रॉन्ग फोकस किया, जबकि टीएमसी पर माइनॉरिटी अपीजमेंट के एक्यूजेशंस लगते रहे। और कुछ एरियाज में करप्शन, पॉलिटिकल वायलेंस और लोकल लीडर इश्यूज को लेकर लोगों में डिससैटिस्फैक्शन भी था। लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट 2026 इलेक्शन में आया। बीजेपी वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी हासिल कर गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीट्स जीती, जबकि टीएमसी 80 सीट्स के आसपास सिमट गई। मतलब जो पार्टी एक टाइम बंगाल में ऑलमोस्ट इनविजिबल थी, वो ही पार्टी बंगाल की बिगेस्ट पॉलिटिकल फोर्स बन गई। अब असली सवाल ये है, क्या ये टेम्पररी पॉलिटिकल वेव थी या बंगाल पॉलिटिक्स परमानेंटली चेंज हो चुकी है? तुम्हारे हिसाब से बीजेपी की राइज का सबसे बड़ा रीजन क्या था?